यस हेलो गाइस, जय श्री राम। गाइस, आप सभी के मन में एक सिंपल सा डाउट हमेशा आता है कि जब भी आप इक्विटी में ट्रेड करो तो आप स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करो। किस आपने देखा होगा कि यार 5,000 स्टॉक है, ओवरऑल स्टॉक मार्केट में 5,000 6,000 स्टॉक है, तो अब आपको किस में ट्रेड करना है। निफ्टी के भी देखोगे तो आपको 50 स्टॉक मिल जाएंगे, ठीक है। निफ्टी के भी आपको 50 स्टॉक मिल जाएंगे। मैंने आपको निफ्टी की वॉच लिस्ट में इधर समझाया था निफ्टी, ठीक है। निफ्टी के साथ साथ में निफ्टी के स्मॉल कैप मिड कैप अलग अलग शेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सिंपल सोच रहे हो कि सर यार ट्रेड में किस में करूं, मैं किस में ट्रेड करूं। तो आज की क्लास का मोटिव है गाइस अपना स्टॉक सिलेक्शन, कि आपको इक्विटी में ट्रेड करना है तो आपको कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है। गाइस एज इक्विटी ट्रेडर अगर आप रिटर्न कमाना चाहते हो, आप मोमेंटम कमाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, पूरी क्लास के अंदर बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है। आप देखो इस स्टॉक सिलेक्शन की जब अपन बात करते हैं ना गाइस, इसके अपन 5 पार्ट पढ़ेंगे। कितने पार्ट पढ़ेंगे गाइस? 5 पार्ट अपन पढ़ेंगे। अब 5 पार्ट में क्या होता है गाइस? पहला पार्ट कौन सा होगा? फिक्स स्टॉक मेथड। आज दिन तक आप क्या कर रहे थे गाइस? आज तक अपन क्या कर रहे थे गाइस? आज तक अपन अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे थे कि चलो इधर से जो स्टॉक दिख रहा है उसमें देख लेते हैं, इसमें ट्रेड कर लेते हैं, फलाने में कर लेते हैं, ढिमकाने में कर लेते हैं। मतलब क्या गाइस, अपने में स्थिरता नहीं थी। आज से अपन क्या करेंगे guys? स्थिर रह के करेंगे। चलो ठीक है, अब जैसे अपन इंडेक्स में करते हैं ना कि बैंक निफ्टी में ट्रेड मिलेगा तो करूंगा, आगे अदरवाइज नहीं करूंगा। अगर कोई बैंक निफ्टी का ही ट्रेड करता है तो भाई यही सोचता है, अगर कोई निफ्टी में ही ट्रेड करता है तो क्या सोचेगा, निफ्टी में ब्रेकआउट होगा तो निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा। इसी तरह क्या होगा गाइस, अपने को फिक्स करने हैं स्टॉक मेथड के अकॉर्डिंग कि कितने स्टॉक्स फिक्स करने होंगे गाइस। अपने को टॉप 5 स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है गाइस। साथ साथ में अगर ऐड करना चाहो तो अच्छी बात है। भाई सभी के पास में परमिशन तो है ना गाइस बोलने की, एक बार सभी बता दो। यस सर। परमिशन तो है नहीं है गाइस? या फिर किसी के पास किसी साइड से म्यूट है? सुनील जी, भूमिका जी, यस सर। है ना सभी के पास? यस। ओके। यस। ओके। अब देखो इस फिक्स स्टॉक मेथड की जब अपन बात करते हैं ना गाइस, आपको क्या करना है गाइस, ये 14 डे का प्रोसेस होगा। कितने दिन फॉलो करने गाइस? 14 डेज इसको फॉलो करना आप सभी को, ठीक है। अब 14 दिन के अंदर आपको क्या फॉलो करना है गाइस, वो आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको इसके अंदर आपको क्या करना है गाइस, 5 स्टॉक, तो 5 स्टॉक आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है और उनमें ही आपको ट्रेड करना है। अब कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनको आपको ट्रेड करना है। अब guys, इसके लिए मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। आपको देखना गाइस अपना इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में मेजरली सबसे ज्यादा ज्यादा वेटेज किन किन स्टॉक्स का है। आपने ऑब्जर्व करा है कभी कि यार इस स्टॉक के मोमेंटम से निफ्टी और बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ जाता है, तो सबसे एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि मार्केट का बड़ा बेटा कौन हुआ गाइस? जिसके जिसके ज्यादा मोमेंटम से या फिर ज्यादा मूव करने से मार्केट में मोमेंटम आ जाता है। कौन सा हुआ? किसी को कुछ याद है? किसी को कुछ आइडिया है कि सबसे बड़ा बेटा कौन हुआ मार्केट का? ठीक है, आज की क्लास में हो सके तो गाइस थोड़ा म्यूट अनम्यूट रहने का ट्राई करना ना, क्योंकि आपकी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास आज की ना, तो आपको डिस्कशन करना है, फिर आपका सोचना काफी ज्यादा जरूरी है। एक तरीके से बोल सकते हो गाइस, मार्केट का बड़ा बेटा रिलायंस हुआ। रिलायंस है सर। ठीक है, रिलायंस। आईटीसी। ठीक एच डी एफ सी। है, मेजर सबसे बड़ा बेटा रिलायंस हुआ। अब उसके हाँ। उसके बाद एच डी एफ अपन सी। बात करें तो आईटी सेक्टर का सबसे मेजर स्टॉक कौन सा है गाइस? आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं। आईटीसी। 5 स्टॉक लेने हैं अपने को, जो वेटेज सबसे ज्यादा है, कौन सा हुआ गाइस? किसको याद है? टीसीएस। ठीक है, टीसीएस के बाद अगर मार्केट में बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी में अगर कुछ मोमेंटम आ रहा है तो सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? एच डी एफ सी है। एचडीएफसी बैंक। एग्री कर रहे हो सब? यस। एचडीएफसी बैंक, ठीक। अब एचडीएफसी बैंक के बाद अगर अपन और ये देखना चाहिए तो गाइस, बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक के बाद सबसे ज्यादा मोमेंटम कौन आईसीआईसीआई। दिलाता है? कौन दिलाता है? आईसीआईसी। आईसीआईसी नहीं गाइस, एसबीआई। ठीक है, आईसीआईसी का भी रोल है, बट एसबीआई का कुछ ज्यादा 27% रोल किसका गाइस सबसे ज्यादा बेटर। आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो आपको यही दिखेगा, एसबीआई। अब एसबीआई के बाद तो एक और मेजर स्टॉक निफ्टी में जिसका मूवमेंटम सबसे ज्यादा है, और कौन सा गाइस? इन्फोसिस। आपने यस। सुना? इन्फोसिस, ठीक है, आप वेटेज देख लेना, इन्फोसिस ज्यादा है, बट अपन इन्फोसिस को यहाँ पर नहीं लेंगे गाइस। इन्फोसिस की जगह अपन लेंगे गाइस टाटा स्टील। अब ऐसा क्यों लेंगे गाइस? किसी के मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, सर वेटेज तो इन्फोसिस का ज्यादा है, फिर अपन टाटा स्टील को क्यों ले रहे हैं? किसी के माइंड में आ रहा है क्यों ले रहा हूं मैं? कोई सोच पा रहा है गाइस आप? ठीक है, सोचने वाली बात है। अब इन्फोसिस का एक लॉजिक होता है ना, आप थोड़ा इन्फोसिस का मैं ग्राफ ओपन कर लेता हूँ, चलो। ठीक, आपको इन्फोसिस समझ में आएगा। इन्फोसिस में क्या होता है ना गाइस, ये कभी भी कुछ भी छोटा सा रीजन होता है ना, तब एक बड़ा मोमेंटम दे जाता है इन्फोसिस का स्टॉक। आपने ये चीज काफी बार नोट किया होगा या फिर काफी बार वॉच भी किया होगा कि इन्फोसिस में छोटा सा रीजन हुआ, एकदम से गैप अप ओपन हो जाएगा कि एकदम से गैप डाउन ओपन हो जाएगा। तो अपने को ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। क्यों गाइस? क्योंकि अपन लगातार काम करेंगे ना फिक्स स्टॉक के अकॉर्डिंग, और इनका मोमेंटम भी क्या होता है ना, कोई कोई क्लियर प्राइस को फॉलो नहीं करता। यहाँ पर गैप डाउन हुआ, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। आपको मेजरली यहाँ पर यहाँ ट्रेड करा था, यहाँ गैप अप ओपन हो गया, ये काफी बार आपको यहाँ गैप डाउन ओपन हो गया।
अब बस ऐसे स्टॉक्स में काफी बार देखने को मिलेगा जबकि आप एचडीएफसी बैंक को देखोगे या फिर रिलायंस को देखोगे, यहाँ गैप अप हो गया, वो उसमें इन सब का कोई ज्यादा रोल नहीं होता, यहाँ गैप अप, यहाँ गैप अप, यहाँ गैप अप, ठीक है, यहाँ देखो गैप डाउन, यहाँ गैप अप, तो आपको इसका मल्टीपल, इसमें आप कंफ्यूजन, आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा या नहीं होगा guys? ये चीज बताओ एक बार तो। आप देखो ये कहीं भी छोटा सा रीजन होता है, गैप डाउन होता था, कभी गैप अप कभी गैप डाउन, ऐसे में अपने को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं गाइस, इसके लिए अपन इन्फोसिस को नहीं ले रहे हैं और टाटा स्टील को ले रहे हैं। अब 5 स्टॉक हो गए गाइस आप सभी की वॉच लिस्ट में। इन स्टॉक को क्या करना है गाइस, इन स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है, इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपने एक बार सभी ने बताना गाइस, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का अपने पास में क्या है गाइस, एक चीज बताओ गाइस, निफ्टी का अपने पास में क्या है, तो आप सभी माइंड में यही होगा सर निफ्टी के पास में तो उसके 50 स्टॉक है, समझ रहे हो, निफ्टी के तो उसके पास में 50 स्टॉक, और बैंक निफ्टी का क्या है गाइस, टॉप 5 बैंकिंग सेक्टर या फिर टॉप 5 बैंक है, यही है इसके पास में। अब अगर एक चीज समझना गाइस, अगर है ना जो एच डी एफ सी बैंक है ना गाइस, उसका 37% है ना गाइस, 37% रोल होता है बैंक निफ्टी में, समझ रहे हो, 37% बैंक निफ्टी में रोल होता है किसका गाइस, एच डी एफ सी बैंक का। और साथ साथ एसबीआई जो बैंक है ना गाइस, उसका 27% रोल किस में होता है गाइस, उसका रोल होता है बैंक निफ्टी में। यानी कि गाइस दोनों को अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा गाइस, कैलकुलेशन किसका अच्छा है, जल्दी कैलकुलेट कर, देखो किसका रिप्लाई आता है, मैं वेट कर रहा हूँ, किसका, जितेंद्र जी, रोशन जी, भूमिका जी, सुनील जी, डोरीलाल जी, कितना होगा गाइस, कितना होगा गाइस, काउंटिंग, ये भी नहीं आ रहा गाइस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखो ना गाइस, 37, यानी कि गाइस 64% तो बैंक निफ्टी के मोमेंटम होता है ना, तो उसमें इन दोनों का ही रोल होता है, ठीक है। अगर गाइस अपन इनसे दोस्ती हो गया लगातार 5 दिन 10 दिन, अपन 14 दिन इनके अंदर ये ट्रेड करेंगे, तो अपन इस मेजर इंडेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी का मोमेंटम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सेम ऐसा होता है गाइस, रिलायंस टीसीएस और टाटा स्टील में होता है, रिलायंस प्लस आईटी सेक्टर चल गया तो निफ्टी को चढ़ने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको क्या करना है गाइस, एक वॉच लिस्ट बनानी है, कि चलो अपनी ये 10th वाली वॉच लिस्ट ही है, इसको थोड़ा देखो guys, इसमें आपको क्या करना है, ये जो जो अपन ने बताए थे, ठीक है, उनको क्या करना है guys, उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। ये मैंने क्या कर लिया, रिलायंस को ऐड कर लिया। रिलायंस के बाद अपना सेकंड स्टॉक हुआ गाइस, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना गाइस, ये तो फर्स्ट पार्ट होने वाला है, इसके अंदर भी आपको कैसे ट्रेड करना है, 14 दिन के प्रोसेस के अंदर कैसे ट्रेड करना है वो समझाऊंगा मैं आप सभी को। तो आपको क्या करना है, पहले तो जैसे मैंने रिलायंस को ऐड कर लिया, रिलायंस के बाद मेरा सेकंड स्टॉक कौन सा था, टीसीएस था, तो टीसीएस को मैंने क्या करा, यहाँ पर टीसीएस को भी ऐड कर लिया, और एचडीएफसी बैंक, आपको भी इसी तरह अपनी वॉच लिस्ट में इसको साथ ही साथ ऐड करते जाना गाइस, ठीक है। टीसीएस के बाद अपना कौन, एचडीएफसी बैंक के पास कौन सा था, एसबीआई, एसबीआई के बाद गाइस आपको देखना था टाटा स्टील, ये रहा टाटा स्टील लिमिटेड। अब गाइस इन पांचों स्टॉक्स में आपको क्या करना है गाइस, इन पांचों स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है गाइस, इंट्राडे ट्रेड, इक्विटी ट्रेड। आज से ही आपके लिमिट में गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, उसका ऑप्शन ऑफ कर दो, ठीक है, और इक्विटी में करना, कैसे करना गाइस, आपको ये 5 स्टॉक में दे रहा हूँ, इनको 14 दिन का प्रोसेस होगा, ये 14 दिन तक आपको क्या करना, ओनली फॉर 5 स्टॉक को देखना, आपको अपने लेवल्स बनाने हैं इनके ऊपर, जैसे कि रिलायंस हुआ, रिलायंस में बड़े टाइम फ्रेम पर जाओ और आपको अपने लेवल्स बनाने हैं। क्या देखने को मिल रहा है कि यार रिलायंस में एक बड़ा ब्रेकआउट होने की कंडीशन में है, और अगर ये इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, ये इसके ऊपर निकलता है तो ये कहीं ना कहीं अपने को यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है, यहाँ तक, कहाँ तक गाइस, ये रेजिस्टेंस तक जाता हुआ दिख सकता है, या फिर इससे पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस बोलना चाहे तो 3045 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह एनालिसिस करो, और उसके बाद आपको परफेक्ट जहां पर एंट्री मिल रही है, छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है, इनमें ट्रेड करो इक्विटी के अंदर। कितने दिन का प्रोसेस है, 14 दिन तक। अब 14 दिन तक आप जब करोगे ना, तो आपका इनसे से दोस्ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा। अब आपको पता चलने लग जाएगी, चलो ठीक है, आपको अगर रिलायंस में ट्रेड मिल रहा है तो आप रिलायंस में करो, मान लो कि चलो यार अपना एक रेजिस्टेंस लेवल है रिलायंस के अंदर ये, अब इसके ब्रेकआउट होगा, अपन ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर गाइस कौन सा भी स्टॉक, जैसे मान लो कोई दूसरा अदर स्टॉक ओपन करता हूं मैं, टीसीएस, अब टीसीएस में अपन ने ओपन करा, अपना एक राउंडिंग बॉटम वाला सेटअप होता है, होता ही नहीं होता गाइस राउंडिंग बॉटम वाला, क्या सिखाया मैंने, हाई टू लो मार्क करो, चलो हाई से लो मैंने मार्क करा, तो अब आप सभी सामने क्या निकल कर आया, सर आपने 0.23 का लेवल बताया था, इसका ब्रेकआउट के पास में ही नहीं है, तो आपको किस चीज का वेट करना है, एज ए इक्विटी ट्रेडर आपको वेट करना है,
चलो टीसीएस मेरे लेवल के पास में आएगा तब मैं इसमें ट्रेड करूंगा। अब इस पांचों में से आपको कभी दो स्टॉक में ट्रेड मिलेगा, कभी एक स्टॉक में ट्रेड मिलेगा, कभी मिलेगा भी नहीं। तो अब ऐसे आपको वॉच करना है। जैसे कि मान लो कि यार ये भी एक रेजिस्टेंस है 4,318। अब टीसीएस इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, पुट साइड में ये सपोर्ट लेवल, इसके नीचे निकलेगा तो ट्रेड करेंगे। अब ये अपने लेवल के पास में आएगा तो ही इसमें ट्रेड करना है। ठीक है। अब उसके बाद जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया। अब एचडीएफसी बैंक के अंदर आपका ट्रेड कहाँ बन रहा है, एसबीएन के अंदर कहाँ बन रहा है और टाटा स्टील के अंदर कहाँ बन रहा है। सबके पास में ये 5 दिन का, ये 14 दिन का प्रोसेस है। इसमें आपको यही करना है कि 14 दिन तक आपको बस 5 स्टॉक के ऊपर इक्विटी में ट्रेड करना है। 5 में से भी गाइस है ना, 5 में से भी डेली ट्रेड नहीं मिलेगा। कभी एक स्टॉक्स में मिल जाएगा, कभी दो में मिल जाएगा। पांचों में डेली ट्रेड नहीं मिलने वाला। आपको वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर बनाना, टाइम फ्रेम पर लेवल्स बनाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। अगर आप एचडीएफसी बैंक को और एसबीएन को साथ में देखते जा रहे हो तो आपको बैंक निफ्टी के मूव को कैप्चर करने में काफी ज्यादा आसानी होगी गाइस। आप अभी देखो ना, चलो ठीक है, ये एसबीएन को देखो पहले। तो एसबीएन क्या कर रहा है गाइस, साइडवेज पड़ा हुआ है, साइडवेज पड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी क्या साइडवेज सेम फॉलो कर रहा है। एचडीएफसी बैंक क्या कोई मोमेंटम दे रहा है क्या? एचडीएफसी बैंक देखो गाइस, एचडीएफसी बैंक अब बुलिश होने का ट्राई कर रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 मिनट से। ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक बुलिश होने का ट्राई कर रहा है, एसबीएन साइडवेज पड़ा है। तो मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा वोलेटिलिटी शो कर सकता है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको थोड़ा दिख जाएगा कि इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा मोमेंटम आएगा। ये रहा, ये अपन ने रिफ्रेश किया तो इसमें आपको तो हल्का फुल्का देखने को मिलेगा कि यार ये बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। जो अपन 200 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव अपसाइड में अपने को देखने को मिल सकता है। समझ रहे हो गाइस? अब गाइस ये अगर इसके साथ साथ में ये एचडीएफसी का सपोर्ट रहा, ये रहा, तो ये बैंक निफ्टी रॉकेट बन सकता है। निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में अगर रिलायंस, टाटा स्टील, आईटी सेक्टर के साथ में ट्रेड करेगा ना तो काफी अच्छा रिलायंस भी मूव दे जाएगा। ये पहला सेटअप था। तो फिक्स स्टॉक मेथड का पहला सेटअप क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? इसके अंदर आपको क्या करना है हुआ, ये गाइस मैं 1 घंटे की क्लास लूंगा बट ये प्रोसेस लंबा होगा, इसको फॉलो करते रहना है। डीएलएफ देखो सर, डीएलएफ अभी नहीं देखेंगे। अभी अपन आप जो मोटिव है क्लास का वो पढ़ेंगे, मेन सेक्टर्स के ऊपर पढ़ेंगे। आपको एनालिसिस करना सीखना होगा खुद को। तो पहला सेक्टर क्लियर है क्या सुनील जी, रोशन जी, भूमिका जी, किसी को कुछ डाउट है यस क्या? सर। क्लियर यस सर, क्लियर है, क्लियर। है, क्लियर सभी को? क्या करना है, 5 स्टॉक लेना है, उनके अंदर ट्रेड करना है। ठीक है, सेटअप बन रहा है। अगर कोई स्टॉक है ना, फिर एक और पूछिए बोल रहा हूँ, अगर कोई स्टॉक गैप अप ओपन हो रहा है तो अगर अगर 15 मिनट की कैंडल एक ही बड़ी बना देता है और उसके अंदर टाइम स्पेंड करने लग जाता है, कोई ट्रेड नहीं करना है। प्लस अगर कोई स्टॉक 5% या फिर 10% से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन है, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या करोगे गाइस, मैं आपको पानी में उतारूंगा तो आप ऑटोमेटिक तैरना सीख जाओगे। ठीक है, मैं वैसे बोलूंगा कि पानी में कूदना, एक हाथ इधर हिलाना एक हाथ इधर हिलाना, तो नहीं सीख पाओगे। आपको पानी में कूदूंगा फिर कूदवाऊंगा तब आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। अब ये फर्स्ट फर्स्ट स्टेज आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस फर्स्ट स्टेज के बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप पे चलते चलो। अब फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप होगा गाइस। ठीक है, सेकंड स्टेप होगा गाइस प्री ओपन मार्केट। अब ये तो 14 दिन का प्रोसेस होगा गाइस। अब उसके बाद आपको ये करना होगा, ये प्रोसेस होगा आपका 5 दिन का, यानी कि आपको होमवर्क मिल चुका है अभी तक 14 और 5 19 दिन का। ये प्री ओपन मार्केट में क्या करना होगा गाइस, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट बनाने बनने लग जाए, तब आपको क्या करना है, अब सेकंड स्टेप के ऊपर आना है। ठीक है। अब गाइस है ना, काफी बार मेरा लॉसेस हो जाता है, मेरा कुछ हो जाता है, तो मैं बड़े प्यार से किसको देखते रहता हूँ गाइस, मैं बड़े प्यार से निफ्टी को देखते रहता हूँ। निफ्टी के साथ साथ में मैं निफ्टी के इनको देखते रहता हूँ स्टॉक्स को। क्यों गाइस, क्योंकि यार इनके मोमेंटम में और निफ्टी के मोमेंटम में काफी हद तक समानता होगी। और यही चीजें जो मेरे को लॉस वापस रिकवर करा के देगी, या फिर इन सब से आपका दोस्ती हो जाएगा। ये निफ्टी के बेटे हैं गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बेटे हैं। अगर बेटे से दोस्ती हो गया तो माँ बाप से दोस्ती करना मुश्किल होगा क्या? नहीं हो पाएगा। आपका बेटा अगर किसी को आपको बोल दे या कि पापा ये मेरा दोस्त है, ये दोस्त है, तो उससे भी आपका दोस्ती हो जाएगा। आपको क्या करना है, स्टेप टू स्टेप चलना है। एकदम से अपने को किसी जान पहचान करना तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट किसी किसी के पहचान से, किसी की पहचान से अपन पहचान अच्छे से कर पाएंगे। यही मोटिव होगी, इनसे अपन दोस्ती करेंगे तो उनसे अपना दोस्ती हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप पे चल जाएगा इस। अब प्री ओपन मार्केट, ये 5 दिन का प्रोसेस होगा गाइस। इसमें आपको क्या करना होता है गाइस, इसमें आपको स्टॉक्स सेलेक्ट करने होते हैं। कौन से स्टॉक सेलेक्ट करने होते हैं, जो गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो रहे हो। ठीक है, क्या करने होंगे गाइस, ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे जो गैप अप हो रहे हो या फिर गैप डाउन ओपन हो रहे हो। ठीक है। अब उसके बाद अब गैप अप गैप डाउन, या फिर आप बोल सकते हो कि टॉप गेनर। आज का टॉप गेनर कौन है गाइस, किसी को याद है? किसी को पता है क्या गाइस, या नहीं पता? किसको याद है रोशन जी? ट्रेंड। ट्रेंड, अच्छा और कोई? ट्रेंड। मारुति। ट्रेंड, मारुति।
ठीक है, जैसे अभी आप सभी के माइंड में आया कि यार सर ट्रेंड है, सर मारुति है, आप सभी ने ऑब्जर्व करा गाइस, आज मैंने एक ट्रेड शेयर करा था टेलीग्राम पर या फिर कहीं भी व्हाट्सएप पे भी, एक मारुति का, यस याद सर। होगा, यस याद सर। होगा। ठीक है, अब सेलेक्ट स्टॉक कैसे सेलेक्ट करा, अपना प्री ओपन मार्केट देखिए, प्री ओपन मार्केट में अगर कोई टॉप गेनर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, टॉप गेनर यानी कि गैप अप ओपन हुआ होगा, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कॉल साइड में ट्रेड करो। ठीक है, अगर टॉप लूजर है उसमें डाउन साइड में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बेरिश ट्रेड करो। ये होगा सेटअप अपना। ठीक है, अब उसके साथ साथ में क्या होगा गाइस, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऐसा भी नहीं सोचना है, देखो इसमें भी तीन सेट स्टेप होगी। पहली स्टेप कौन सी होगी कि टॉप गेनर है तो अगर कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल रही है कॉल साइड में ट्रेड करो, ये लिख लेना गाइस। सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या होगी, अगर टॉप लूजर है मार्केट गिर रहा है तो पुट साइड में सोचना है। अब सेकंड चीज क्या गाइस, सेकंड चीज सेम है, सेकंड पार्ट ये होगा गाइस कि अगर, ठीक है, अगर गाइस है ना टॉप गेनर वाला स्टॉक गैप अप ओपन होकर अगर लोअर लेवल के नीचे निकलता है और गैप है इसके पास में, तो काफी ज्यादा चांस है कि वह गैप को भी फील कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे में अपने को अगर डाउन साइड में भी एंट्री लेने के लिए कंडीशन सर्टिफाइड, अपना जो प्राइस एक्शन वाइज एनालिसिस अपना कहता है कि अपन डाउन साइड में भी ट्रेड कर जाए तो डाउन साइड में भी ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि टॉप गेनर के अंदर मैं पुट साइड में ट्रेड क्यों लूं, या फिर टॉप लूजर यानी कि गैप डाउन ओपन हुआ हो और मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ हो, तो अगर कुछ अपने को एंट्री लेने का मौका मिले तो अपने को इसमें अपसाइड में भी ट्रेड ले लेना है। मतलब क्या कि आपको मोमेंटमली स्टॉक्स मिल जाएंगे, अगर टॉप गेनर होगा या फिर टॉप लूजर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम आपको दिख ही जाएगा। अब गई टॉप गेनर और टॉप लूजर, अब इनमें आपको दो दो स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। कितने कितने स्टॉक सेलेक्ट करने हैं गाइस, दो टॉप गेनर के और दो टॉप लूजर के। अब गाइस सेलेक्ट कैसे करेंगे, सेलेक्ट कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे गाइस आज का टॉप गेनर कौन सा है कि, या फिर आज का टॉप लूजर कौन सा है? भूमिका जी बताओ, आप आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे देखोगे आप, रोहिला जी, अमित जी, रोशन जी, कैसे देखोगे आप, कैसे देख पाओगे, कुछ किसी का कुछ आइडिया है, भूमिका जी? स्टार्ट होते टाइम वॉच करना पड़ेगा। क्या, क्या वॉच करना पड़ेगा, मार्केट स्टार्ट होते टाइम वॉच करना पड़ेगा मार्केट कि स्टार्ट होने से आपको क्या करना होगा गाइस, आपको चलो ठीक है एनएससी ऑप्शन चेन के सेशन के ऊपर ही क्लिक कर लेना है। इस टाइप का इंटरफेस आप सभी सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अबाउट, अबाउट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मल्टीपल हॉलीडेज वगैरह सब कुछ, इवेंट कब है, ठीक है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। अब इसमें अपने को देखना मार्केट डेटा, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्री ओपन मार्केट, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। ठीक है, ये प्री ओपन मार्केट ये कब देखना आपको, ये आपको देखना है 9:08 के बाद और 9:15 से पहले। ठीक है, अब आपको देखने को मिला उस टाइम कोई अलग हुआ होगा, और अभी देखो अभी कौन सा है, टाटा मोटर्स टॉप गेनर की कगार के ऊपर चल रहा है, बजाज फाइनेंस फिनिशर, ठीक है, भारतीय एयरटेल, ये क्या है guys? ये जो ओवरऑल दो स्टॉक से तीन स्टॉक से ये अच्छा मूव दे सकते हैं। अब जैसे टाटा मोटर्स की बात करें तो चलो टाटा मोटर्स का ग्राफ, या अब टाटा मोटर्स को भी आपको क्या कर लेना है, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। ये डेली का प्रोसेस है, ये डेली का काम है, 14 दिन तक आपको मैंने लगातार काम करवाया। अब आपको डेली आज का कुछ अलग होगा, कल का कुछ अलग होगा। अब ये आज का क्या होगा, ये टॉप गेनर था स्टॉक का, ठीक है, मॉर्निंग में कुछ वही अलग हुआ होगा। अभी ये देखो ये गेप ये ओपन हुआ और ओपन होने के बाद आप इसका मोमेंटम देखो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना है guys? अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, स्टार्टिंग की 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होने देना है, उसके ऊपर नीचे से अगर कैंडल छोटी बनी है तो नीचे स्टॉप लॉस रखकर उसमें आपको ट्रेड की ओर देखना है। उसके बाद आप अच्छा मूव देखो, अच्छा मूव अपने को देखने को मिला। इसके साथ साथ में आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अपना साथ में देख लेना है। आप देखो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, अब प्लस ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर रिस्पेक्ट करा हुआ है, यहाँ पर रिस्पेक्ट करा हुआ है, तो यहीं से पे मार्केट होल्ड करा है। अब वापस से टाटा मोटर्स के अंदर अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, जब ये जो ये जोन है ना जहाँ पर होल्ड करा है तब ब्रेकआउट होगा, तब फिर से सोचना है, इक्विटी में सोचना है। अब जैसे सेकंड स्टॉक कौन सा हो गया, ठीक, बजाज फिनिसर भारतीय एयरटेल ले लेते हैं, चलो BHAR भारतीय एयरटेल, ये मैंने कर दिया भारतीय एयरटेल के स्टॉक को वॉच लिस्ट में add। अब अगर ये स्टॉक क्या करा, भले ठीक आज का टॉप गेनर था, मॉर्निंग में कोई अलग हुआ होगा, अब देखो यार, ये चलो ऊपर निकला है, अब ये गिर रहा है, तो अगर अब इसके अंदर अगर पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, इस सपोर्ट के नीचे निकल रहा है तो इसमें भी देखेंगे। मतलब क्या, ये स्टॉक्स आपको मोमेंटम दिखाएंगे, तो आपको क्या करना है, दो स्टॉक ऊपर से ले लेने हैं, दो स्टॉक नीचे से ले लेने हैं गाइस। नीचे से सबसे टॉप लूजर कौन सा गाइस, हीरो मोटर को आपको याद है गाइस, आप में से कोई प्रीमियम मेंबरशिप में होगा या फिर कहीं होगा, याद है किसी को कुछ, मैंने कुछ शेयर करा था अपने लर्निंग ग्रुप में, हीरो मोटोकॉप का कुछ एनालिसिस शेयर करा था, ट्रेड शेयर करा था, याद होगा किसी को, याद नहीं है, यस सर। क्या? याद, याद है ना। अब ये हीरो मोटोकॉप कहाँ से मिला मेरे को, समझ रहे हो भाई। अब यस।
अब पकड़ में आ रहा है आप सभी को मेरी, अब यस सभी को आ रहा है, ठीक है, अब साइकोलॉजी समझ में आ रही है। अभी ये डाउन आ रहा है, बट फिर मॉर्निंग में अपना काम था ना, उसने ये मॉर्निंग हाँ में अपना काम कर लिया है। तो ये आपको मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में घंटे 11 बजे से पहले ही आपको प्रॉफिट दे देगा। आपको 11 बजे तक ही आपका काम रहेगा, उसके बाद भले ही आप अपना जो भी काम करना चाहो कर सकते हो। समझ रहे हो, यस यस है ना, सर है ना। तो अब guys ये चलो ठीक है, ये तो आपको ये काम करना है। सेकंड स्टेप समझ में आया। आपको क्या करना है गाइस, आपको प्री ओपन मार्केट में जाना है, दो टॉप गेनर दो टॉप लूजर स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, बीच के रामायण को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। और इनमें आपको जिधर अपॉर्चुनिटी दिख रही है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, उसमें अपने को ट्रेड करना है। ज्यादातर चांस होगा कि यार टॉप लूजर है तो अपने को पुट साइड में मोमेंटम दे, टॉप गेनर है तो कॉल साइड में मोमेंटम दे, तो उनमें अपने को हाथ पैर मारना है। उसके बाद अगर टॉप गेनर स्टॉक कुछ सपोर्ट लेकर गिरता है, तो उसमें अगर पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको भी मिस नहीं करना है। वही उसका अपोजिट टॉप लूजर स्टॉक जो गिरा हुआ हो, और अगर उसके पास में भी गैप कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो इसमें भी मिस नहीं करना। ये सिंपल सा सेटअप है। तो सेकंड स्टेज समझ में आया। सर यस बैंक निफ्टी स्पाइक दिया सर, क्या हुआ, 54,200 क्रॉस किया। बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया ना। हाँ सर। यस यस यस, बैंक निफ्टी ने निफ्टी ब्रेकआउट कर बैंक दिया। दोनों में बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया तो अपने सेंसेक्स वाला प्रीमियम, सेंसेक्स आपका वाला, कॉल भी एक्टिव हो गया। जैसे अच्छा कॉल भी एक्टिव हो गया। ठीक वो गाइस, चलो ठीक है, उन सब के बारे में अपन बाद में बात करेंगे ना गाइस। एक्टिव हो, चलो ठीक, वो सब हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। आज अपन जो जिस टॉपिक के ऊपर ये ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छा चलेगा ये, ठीक है। ये ब्रेकआउट हो रहा है, इसके साथ साथ में आप इधर देखो ना, क्या ये अकेला ही ब्रेकआउट हो रहा है। ये एचडीएफसी बैंक को देखो, ये भी बुलिश होने लग गया। एसबीआई को यस। देखो, एसबीआई भी कुछ ना कुछ, थोड़ा एसबीआई बुलिश नहीं हो रहा है। जब ये अगर एसबीआई भी बुलिश होने लग जाएगा ना, तब अच्छा मूव अपने को और देखने को मिल जाएगा। तो आज अपन थोड़ा यार अपने पार्ट टू टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं यार। कल बैंक निफ्टी में क्या यस हो सर रहा यस है ना। सर एसबीआई और एनजी दोनों स्लो मूविंग है। क्या बोलूं सर, मैं बोल रहा हूँ क्या बोलूं सर, एसबीआई और ये एनजी दोनों स्लो मूविंग। ये अदर अदर जो स्टॉक्स है ना, ये इनमें का स्लो परफॉर्मेंस होगा ना, तो फिर अच्छा मूव नहीं देखने को मिल सकता। निफ्टी भी ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट कर रही है स्टॉक्स, इनके ऊपर आपको अपने अकॉर्डिंग वॉच लिस्ट देख लेना है। बट आज थोड़ा मेजर जो पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ ना, थोड़ा अपन टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, यस ब्रेकआउट हो रहा है, फिर भी मैं यस आपको स्ट्राइक प्राइस भी नहीं बता रहा। क्यों गाइस, ये तो मैं डेली कर लूंगा, ये मैं वैसे भी बता दूंगा, अपने अदर बैठ जाएंगे। बट आपको साइकोलॉजी तो क्लियर होनी चाहिए। ऑप्शन से दूर हटो गाइस, इक्विटी पे आओ। ये यस मेरा मोटिव है ना, ये मैं समझा रहा हूँ कि आपको इक्विटी में स्टॉक कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब गाइस दो प्रोसेस आप सभी को क्लियर हुआ होगा, यस यस है ना। अब गाइस थर्ड प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड प्रोसेस का नाम है गाइस सेक्टर वाइज एनालिसिस। आप सभी ने सुना गाइस क्या, आप आपको एक चीज समझाता हूं मैं। निफ्टी 50, निफ्टी 50, अब निफ्टी 50 का आप सभी को नाम लूं मैं कि यार चलो ठीक है यार, आप सभी जाओ और निफ्टी 50 में से यार कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ के लाओ, तो जिसमें मैं इक्विटी में ट्रेड कर सकूं। लाओ जाओ गाइस, आप सभी का काम है। अब क्या सोचोगे गाइस, कहाँ से लाओगे, वो कहाँ से लाओगे। आप कहाँ से देखोगे यार 50 स्टॉक है सर, मैं क्या देखूं, क्या क्या देखूं, ठीक है। अब क्या करोगे ना गाइस, एक चीज समझ लो कि यार एक परिवार है, ठीक है। परिवार के 5 भाई है, और 5 भाइयों के 10-10 लड़के हैं। एक भाई के 10 लड़का है, तो सेकंड भाई के भी 10 है। ओवरऑल कितने हो गए, पूरा परिवार कितने का हो गया गाइस, पूरा परिवार हो गया 50 जनों का, अच्छा ठीक है। भाई कितने थे ऊपर, 5 भाई थे, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा कि यार चलो ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जाओ जाकर देखो कि यार ये जो अपना है ना, जो जैसे एक का नाम, कोई का नाम मगन है, छगन है, कुछ भी अपन ले सकते हैं। ये इसका नाम है मगन है, ये किधर गया, तो ये किसके पीछे जाएगा, अपने पापा के साथ में ही रहेगा। समझ रहे हो, अपने परिवार के साथ में रहेगा, और ये भी अपने परिवार के साथ में रहेगा, और ये भी अपने परिवार के साथ में रहेगा, और ये भी अपने परिवार के साथ में रहेगा। मेजरली बहुत सारे क्या होते हैं ना guys, कुछ अपोजिट में चले जाते हैं, तो उनके ऊपर अपने को ध्यान भी नहीं देना होता है। ठीक है, मान लो अपने पांच पांच जनों का नाम लिया है, ठीक है। अब 5 जने भी क्या कर रहे हैं गाइस, थोड़ा थ्योरी समझा रहा हूँ ना गाइस। एग्जाम्पल बहुत ही अटपटा है, बट समझना है अपने को, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ समझना है, ठीक है। अपन ने सिंपली बात के लिए पांचों में से ना गाइस, एक एक यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, कुछ एक नंबर से अपन समझ सकते हैं। एक यहाँ पर बैठा है, और ये एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर है, और एक इधर है, और एक यहाँ पर है, और इनके साथ साथ में इनके लड़के भी होंगे सही। समझ रहे हो, अब आपको देखना है, मैं बोलूंगा कि यार कोई अच्छा सा स्टॉक्स लेकर आओ। तो अगर ये है वाला, ठीक, ये फर्स्ट वाला, इसको अपन नाम देते हैं फर्स्ट बेटे को निफ्टी आईटी, बड़ा ये भाई है ना गाइस, ये 5 भाई है।
5 भाई में से इस भाई को नाम दे देते हैं अपन निफ्टी आईटी। नाम अच्छे है ना गाइस, छगन मगन नहीं, निफ्टी आईटी नाम है। यस सर। एक का नाम है निफ्टी आईटी, और ये जो इधर नीचे बैठा है नाराज होकर, इसको अपन बोल सकते हैं गाइस निफ्टी ऑटो। ठीक है, निफ्टी ऑटो। और इधर जो बैठा हुआ ना गाइस, इसको अपन बोल सकते हैं गाइस निफ्टी एनर्जी। एंड एनर्जी इस टाइप कर रहा हूँ, स्मॉल में टाइप कर रहा हूँ गाइस, निफ्टी एनर्जी। अगर इधर जो बैठा है ना गाइस, इधर इसको अपन क्या बोल सकते हैं गाइस, निफ्टी मेंटल। ठीक है, अब आपको क्या दिखा गाइस, इन सबको अपन, ये चारों क्या बैठे गाइस, अलग अलग दिशा में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि मेरे को कोई, अब देखो अलग अलग दिशा में बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या, ये दोनों साइडवेज है। मान लो क्या निफ्टी मेंटल भी साइडवेज है, निफ्टी ऑटो भी साइड, निफ्टी मेंटल भी साइडवेज है गाइस, निफ्टी एनर्जी भी साइडवेज है। अब मैं आपको बोलूंगा गाइस कि यार मेरे को कोई बुलिश साइड में कोई अच्छा स्टॉक्स लाओ जो अच्छा मूव देता हो। और ये ऊपर है, मतलब मान लो क्या, ये निफ्टी आईटी है ना, ये बुलिश है। निफ्टी आईटी क्या है गाइस, ये बुलिश है, और ये ऑटो सेक्टर मान लो बेरिश है। ठीक है, अब आपको देखना है गाइस, अब इनके बेटू को देखने से पहले गाइस, पहले इनको तो देख लो। अब आपका काम हुआ बहुत ही ज्यादा आसान। क्या काम हुआ गाइस सबसे ज्यादा आसान, अब आपको देखना पड़ेगा कि मैं बोलूंगा कि यार मेरे को कोई एक अच्छा अपसाइड में स्टॉक ढूंढ कर लाओ। ठीक, अब आप क्या करोगे, आप भागे भागे जाओगे 5 भाइयों के पास में। ठीक है, ऊपर से जाके इधर से देख लोगे ये 5 भाई क्या कर रहे हैं, इन पांचों भाई में से आपको दिखेगा कि यार निफ्टी आईटी बुलिश है, बाकी निफ्टी निफ्टी एनर्जी में बेरिश है, निफ्टी मेंटल भी बेरिश है, और निफ्टी ऑटो भी sorry, ये दोनों न्यूट्रल है। ये बेरिश है, और बुलिश तो ओनली फॉर निफ्टी आईटी है। ठीक है, ये काम हुआ आप सभी का। अब बस ये काम हुआ तो फिर आपको क्या क्या थॉट प्रोसेस हुआ, सर चलो अच्छी बात है, निफ्टी आईटी बुलिश है तो अब आपका काम आसान नहीं हुआ। अब आपको जहां पर 50 स्टॉक को देखना था, 50 स्टॉक में से आपको अब कितने स्टॉक्स को देखना है, ओनली 10 स्टॉक्स। समझ में आया, आपको यस। जहां 50 स्टॉक को देखना था वहां पर आपको 10 स्टॉक्स को देखना है। अब 10 में से भी अगर आपको यहाँ पर ऊपर ऊपर दिख जाएगा, इधर से इसको स्क्रॉल करोगे ना, मान लो चलो ये इधर दिख जाएगा कि यार चलो निफ्टी आईटी, तो इनमें से नेगेटिव कौन सा है, नेगेटिव मान लो कि यार 2 स्टॉक्स नेगेटिव चल रहे हैं, तो 2 में से 8 स्टॉक ही बचे आपके पास में तो। ठीक है, अब 8 स्टॉक में से भी आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल तो सबके पास में होंगे। क्लिक करो और देखो यार कौन सा स्टॉक अच्छा है जो ब्रेकआउट की कगार के ऊपर है, कौन सा सपोर्ट का ब्रेकआउट कर रहा है, कौन सा अच्छा चल रहा है 8 में से, उनको जाओ और उनमें से दो, कोई 2 स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। अब थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में आ रहा है गाइस, किसी को, सभी से पूछ रहा हूँ गाइस, या आ रहा फिर है सर। यस सर। आ रहा ना, या फिर ये वापस एग्जांपल वापस दिखलाऊं, वापस समझाऊं, नो सर, गुड गुड। नो। क्लियर है ना सभी को। यस। यस, अब गाइस है ना, अब ये तो मैंने थ्योरी समझाया था, ये अपना थ्योरी था गाइस, है ना, कि आपको क्या करना गाइस, आपको ये, मैं बोलूं कि यार स्टॉक ढूंढ के लाओ, या फिर स्टॉक ऑप्शन के अंदर अपन इक्विटी में ट्रेड करेंगे, चलो ऑप्शन में भी करना चाहो, जिसमें भी आप करना चाहो गाइस। ठीक है, अगर करना चाहो ना, तो स्टॉक्स कहाँ से ढूंढने को मिलेगा अपने को, स्टॉक अपने को सेक्टर वाइज एनालिसिस से ढूंढने को मिलेगा। अब सेक्टर वाइज एनालिसिस, चलो सेक्टर वाइज एनालिसिस, सारे सेक्टर्स की आज मैं बात नहीं करने वाला, आज एक कुछ एक सेक्टर्स की मैं बात करूंगा गाइस। ठीक है, अब जब भी सेक्टर्स की बात करते हैं ना गाइस, सिंपल ट्रेडिंग व्यू आप कहाँ पर भी देख सकते हो गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर गूगल पर सर्च करना चाहो तो निफ्टी ऑल सेक्टर लिस्ट। अब निफ्टी ऑल सेक्टर लिस्ट आप टाइप कर सकते हो, तो आपको क्या दिखेगा, एनएससी बीएससी की साइड से आपको ऑल स्टॉक्स आपको इधर से दिख जाएंगे, ऑल स्टॉक्स कौन कौन से हैं, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, ये जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे ना आप। ठीक है, निफ्टी आईटी, अब ओके क्लिक करोगे ना, आपको सारे स्टॉक्स निफ्टी आईटी के जो जो स्टॉक्स है वो आपको सारे दिख जाएंगे। निफ्टी आईटी सेक्टर्स ऑटोमेटिकली चल लो, नेट स्लो चल रहा है, कंपनी एनर्जी, बाकी आपको क्या करना होगा, यहाँ से दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ से भी स्टॉक्स नहीं मिले, गूगल से वैसे के लिए आपको सेक्टर्स मिल जाएगा, आपका अपना जिस भी ब्रोकर में आप यूज कर ब्रोकर चलाते हो, ठीक है, उसके ऊपर होम पेज के ऊपर जाना है, होम पेज के ऊपर आप जाओगे ना, तो आपको ऑल सेक्टर का लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगा, आप देखने का ट्राई करना गाइस, यहाँ कहीं होगा मार्केट डेटा, ये देखो मार्केट डेटा है, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स आपको यहीं पर दिखाए। आपको एक एक और चीज देखना है कि यार कौन से स्टॉक्स है जो एक पूरे साल का ब्रेकआउट करे हैं, तो 52 वीक का हाई कौन कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट करे हैं और लो कौन कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट करे हैं, ये देख लेना आपसे। आपने देखा होगा गाइस, जो स्टॉक्स 52 वीक का ब्रेकआउट करता है ना, वो अच्छा मुंह देता है। मारुति का नाम सुना गाइस आपसे, मैंने मारुति ट्रेड भी शेयर करा, टॉप गेनर भी है, ये क्या कर रहा है, यस। यस।
आज इसके 52 वीक का ब्रेकआउट करा है। ठीक है, तो आपको क्या जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और है ना, स्मॉल एबल स्टॉक्स पेंडिंग सेंसिबल, चलो ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा गाइस, है ना, कहाँ पर होता है, यहाँ सिंपली आपको जाना है, यहाँ पर आपको ओवरऑल सेक्टर का लिस्ट दिख जाएगा। अगर सेक्टर का लिस्ट नहीं मिले ना, तो फिर मैं आपको वो सेक्टर का लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। बाकी मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, चलो ठीक है, एक एक सेक्टर के ऊपर बताता हूँ, यहाँ से आपको मेजरली, है ना। अब जैसे गाइस निफ्टी आईटी में भी बहुत सारे स्टॉक्स है, बड़े 2 से 3 बेटू को ले लेना है। ठीक है, सबसे बड़े जिनका रोल सबसे ज्यादा है, जिनका मोमेंटम सबसे ज्यादा है, सबके पीछे नहीं भागना है, 3 साथ में होंगे बहुत है। ठीक है, अब जैसे अपन ने इधर से देखते हैं, चलो यहाँ से देखते हैं, वो समझ जाता हूँ मैं। ये मैंने टाइप किया होगा, ये क्रूड ऑयल से नीचे, यहाँ पर आपको सभी को दिख रहा है, ये कर्सर CNX IT दिख रहा है। जब भी यस सर। है ना, जब भी आप ऐड करो ना गाइस, तो आप निफ्टी IT सर्च करोगे, शायद मिले या ना मिले। आपको क्या टाइप करना है गाइस, आपको टाइप क्या करना है, वापस मैं समझा देता हूँ। आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे अपने इसके उधर। ठीक है, अब आपको अगर निफ्टी IT ऐड करना है, ऐड करो, क्या टाइप करना, CNX IT। ठीक है, ये अब आपको दिखा निफ्टी IT इंडेक्स, इसके ऊपर क्लिक करो, आपकी वॉच लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर निफ्टी ऑटो को ऐड करना है, तो CNX ऑटो टाइप करोगे, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा आपको वॉच लिस्ट में। अब चलो ये निफ्टी IT को देखो, पहले इसका मोमेंटम कैप्चर करो। आप गाइस आपको क्या करना है ना, एक चीज समझा रहा हूँ, अगर आपको ये दिखे गाइस कि यार अगर सेक्टर में अपना सेक्टर साइडवेज पड़ा हुआ है, तो आपको उसके साइड सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, उनमें यार थोड़ा अवॉइड करना है ट्रेड करना। समझ रहे हो, अब जैसे मैं ये वॉच कर रहा हूँ कि यार ये अगर निफ्टी IT है ना, निफ्टी IT इसके ऊपर निकल जाए 42,375 के ऊपर, तो क्या मोटिव होगा मेरा, कि एक अच्छा अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल जाए। ठीक है, अब अगर ये ब्रेकआउट करेगा ना, तो अब मैं तुरंत ढूंढूंगा इसके ऊपर, तो मैंने राइट क्लिक करा, कि यहाँ पर अलर्ट का ऑप्शन है, ऐड टू अलर्ट, ये मैंने अलर्ट यूज कर लिया। ठीक है, अब अलर्ट के बाद क्या हुआ गाइस, इसमें तो मेरे को ये दिख गया कि यार चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, ये अलर्ट यूज हो गया। अब उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करेगा ना निफ्टी IT, तो अब मैं देखूंगा कि यार किस किस स्टॉक्स के अंदर निफ्टी IT के स्टॉक्स हैं, जिनमें अपने को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। एक देख, अब चलो नीचे चलो, TCS को देखूंगा मैं पहले, मेजर स्टॉक है TCS। ठीक है, TCS को देखूंगा मैं, तो मेरे को क्या दिखेगा, हाँ सर अच्छी बात है, जिसका प्राइजेक्शन भी सेम सेम है, कि अगर TCS निफ्टी IT ब्रेकआउट करता तो TCS भी ब्रेकआउट करेगा। चलो ठीक है, TCS के ऊपर मैं ध्यान रखूंगा। HCL टेक के ऊपर रखूंगा या नहीं रखूंगा, जिसका डेटा ही अवेलेबल नहीं आ रहा। चलो इन्फी के ऊपर रखूंगा या नहीं रखूंगा, चलो इन्फी के ऊपर भी देखता हूँ मैं। इन्फोसिस का ग्राफ ओपन किया मैंने, इन्फोसिस में मेरे को क्या दिखा, सर यार रखना तो रख तो सकता हूँ मैं, आज इंडिकेटर का कोई काम नहीं है, ये फिर भी बार बार आ रहे हैं बीच में। इन्फोसिस भी क्या करेगा, अगर ये IT सेक्टर ब्रेकआउट करेगा, तो यार ये 3 स्टॉक्स मेरे को दिखे जो ब्रेकआउट करेंगे। अब मैं गाइस इन 3 के अंदर ही ट्रेड करूंगा। समझ रहे हो, विप्रो, विप्रो में करूंगा या नहीं करूंगा, चलो विप्रो को प्राइजेक्शन को भी देखते हैं। क्या देखना है गाइस, अगर सेक्टर जैसा परफॉर्म कर रहा है ना, वैसा स्टॉक भी परफॉर्म करे, तो ही उसमें ट्रेड करना है गाइस। समझ में आया, जैसा सेक्टर परफॉर्म करा ना, वैसा स्टॉक परफॉर्म करे तो ही उसमें ट्रेड करना है। अब सेकंड स्टॉक की बात करते हैं, सेकंड सेक्टर जैसे कि ऑटो सेक्टर। अब ऑटो सेक्टर के काफी कुछ स्टॉक्स होंगे गाइस, आप सभी को पता भी होगा कि ऑटो सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, पता है नहीं है गाइस, यस सर। पता है। वो ये कोई यस डिफिकल्ट चीज नहीं है गाइस, कि आपको सेक्टर वाइज स्टॉक नहीं मिल रहा, ये कोई डिफिकल्ट वाला स्टॉक नहीं है, ये डिफिकल्ट वाली चीज है ही नहीं गाइस। अब जब भी अपन इसकी बात करते हैं ना गाइस, तो इसके कौन कौन से स्टॉक्स हो गए, टाटा मोटर्स हो गया, M&M फाइनेंस हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, मारुति हो गया, ठीक है, TVS मोटर हो गया, बजाज ऑटो हो गया, स्कॉट्स हो गया, ये मेरे इतने सारे स्टॉक्स हैं। अब आपको ऑटो सेक्टर क्या दिख रहा है, पहले तो वो बताओ यार, वो बताओ ना, ऑटो सेक्टर क्या दिख रहा है यार, कैसा दिख रहा है यार, आज सर ब्रेकआउट करते ही यार मजा आ गया, इसमें तो अच्छा खासा भाग रहा है, भाग रहा है, अच्छा बुलिश यस। है। ये ब्रेकआउट आपको यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर भी आप देखोगे ना, तो आपको हर एक मजेदार चीज दिखलाता हूँ guys, हर एक चीज दिख जाएगी। आपको दिखा कि यार ऑटो सेक्टर सर होल्ड करा था, आज ब्रेकआउट हुआ, रॉकेट मूव किया, तो यार इसने मोमेंटम दिया, तो आज तो मेरे से गलती हो गई कि इसके स्टॉक्स को मैं वॉच नहीं कर पाया, बट कल से मेरे से ये गलती होगी क्या, कल से मेरे से ये गलती नहीं होगी, ऐसा समझना है। अब देखो उसके स्टॉक्स देखो, आप देखो यार, ये कौन सा स्टॉक था, टाटा मोटर्स था, जो एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था। आज का टॉप गेनर कौन सा स्टॉक बता रहा था मेरे को, टाटा मोटर्स ही। उसके बाद ये इसने भी ये ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट करते ही अच्छा मूव किया।
अभी वापस होल्ड कर रहा है। चलो उसके बाद एम फाइनेंस, चलो यार सर एम सब में अच्छा मूव आया, बट एम फाइनेंस में ऑटो सेक्टर बुलिश होने के बाद भी मोमेंटम नहीं आया, तो इसमें अपन क्यों ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे ट्रेड। इसमें इसमें भी तो अपने लेवल है, ये भी तो अपनी मर्यादा के अकॉर्डिंग इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं सोचना है गाइस कि यार ऑटो आपका सेक्टर तो ब्रेकआउट कर रहा है, स्टॉक्स को भी साथ में चलना जरूरी है। मैंने क्या बोला गाइस, अगर किसी पिता के 4 बेटे हैं तो जरूरी थोड़े क्या गाइस कि चारों बेटे पिता के जैसी ही संगत में होंगे। 3 बेटे पिता की आज्ञाकारी होंगे, एक बेटा अपोजिट भी निकल जाता है। आपने ऐसे एग्जांपल अपने आसपास भी देखे होंगे, कई देखे होंगे। ऐसा ही होता है मार्केट में भी। ये साथ में नहीं चल रहा तो इसको छोड़ो। अगर ये अपने परिवार के साथ में नहीं तो अपन इसके साथ में क्यों बैठे रहे? आजकल ये रियल अपना जो समाज है इनमें भी यही होता है गाइस, अपने आसपास की सोसाइटीज है इनमें भी यही होता है कि अगर कोई परिवार के साथ में भी अच्छा नहीं रह रहा है तो लोग भी उसके साथ में अच्छा नहीं रहता है। बहुत सारे बोलते हैं गाइस कि तू अपने परिवार का नहीं हुआ तो दूसरों का क्या होगा। ऐसा स्टॉक मार्केट को बोलना अपने को, दूसरों को किसी को कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं समझना। ऐसा मैं कुछ एक एग्जांपल्स गाइस लोकल लैंग्वेज वाले दे देता हूँ, तो उनको आप, मेरे मोटिव होता है कि यार आप आसानी से उनको और समझ पाओ, उस हिसाब से मैं बोलता रहता हूँ। अब चलो ठीक है, एम फाइनेंस में कुछ नहीं मिला, अशोक लीलैंड भी तो इसी का है। देखो चलो ये क्या कर रहा है, इसमें भी सर ब्रेकआउट हुआ। देखो देखो मेरे को जो दिख रहा है ना वो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ कि मेरे को बताना होता है ना तो मैं ये बोलता हूँ देखो 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 भाई इसमें क्या ही मूव आया। नहीं बताना मेरे को ये सब, क्यों गलत पढ़ाना। मेरे को ये दिखा कि सर चलो अशोक लीलैंड में भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, सेक्टर तो बुलिश था, बट फिर भी इसका ये रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस आज रेजिस्टेंस के पास में आया और उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा था, इसमें भी कोई ट्रेड नहीं मिलता। अब मारुति में देखो, अभी आपको मारुति दिखा, 52 वीक का तो ब्रेकआउट कर ही रहा है। ये ब्रेकआउट देखो, ये मूव देखो मारुति का, इसने गजब का ब्रेकआउट किया था। आज गैप अप ओपन हुआ था, ओपन होते ही ये मूव, क्या ही मूव दिया है। ठीक है, तो ये मोमेंटम दिख रहा है आप सभी को। ये मैंने एक ट्रेड शायद शेयर भी करा था आप सभी के साथ में। ठीक है, ये मारुति वाला, ये 13,100 का सी, ये कहाँ पर ट्रेड करा? अभी 600 रुपए के पास में ट्रेड कर। ठीक है, तो गाइस इसी तरह स्टॉक्स में कोई घर से नहीं लाने वाला, मैं कहाँ से ढूंढूंगा? मैं कहाँ से ढूंढूं? मैं तो यहीं से तो देख रहा हूँ। अब उसके बाद टीवीएस मोटर के अंदर कुछ दिखा क्या अपने को? कुछ कहाँ दिखा ही नहीं। इसी का स्टॉक है, पर टीवीएस मोटर का कुछ नहीं दिखा, मैंने बातचीत ही नहीं करी इसके बारे में। अब चलो गाइस एनर्जी सेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब यार मैं देख रहा हूँ यार एनर्जी सेक्टर पूरा साइडवेज पड़ा हुआ है, दिख रहा है आप सभी को? एनर्जी सेक्टर पूरा साइडवेज पड़ा हुआ है। तो क्या कर रहा है स्टॉक्स? सेक्टर साइडवेज पड़ा है तो अपने को स्टॉक्स को भी नहीं देखना है, पहली बात तो ये। ठीक है, सेक्टर साइडवेज पड़ा है, स्टॉक्स परफॉर्म करे तो उसको नहीं देखना है। अब एनर्जी के बाद कौन सा स्टॉक आ गया? निफ्टी एनर्जी के भी देखो गाइस, निफ्टी एनर्जी है ना, इसके भी बहुत सारे स्टॉक्स होंगे। अभी यहाँ मैंने सारे ऐड नहीं कर रखे हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा पावर, ठीक है यहाँ पर कितने, रिलायंस हो गया, टाटा पावर ऐड कर रखा है, गेल ऐड कर रखा है, ग्रानी एडानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू ग्रीन, ये सारे स्टॉक्स ये इसके हो गए। ये सेक्टर कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, हटाओ। अब अगर सेक्टर साइडवेज है, क्या देखूंगा? 44,000 के ऊपर निकलेगा, सेक्टर में मूव आएगा तो मैं स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई करूंगा गाइस कि यार स्टॉक्स में भी मोमेंटम आएगा। अब जैसे रिलायंस में भी क्या करेगा, रिलायंस देखो ना, चलो रिलायंस नेगेटिव है, रिलायंस साइडवेज है, रिलायंस भी अपने एक रेजिस्टेंस के पास में ही है, ये भी ऑलमोस्ट कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दे रहा है। ठीक है, अब सेक्टर 7 परफॉर्म नहीं दे रहा तो ये निफ्टी क्या करने लग जाएगा? ये निफ्टी आपको फंसाने लग जाएगा ट्रेप में, समझ रहे हो गाइस? ये आपको फंसाने लग जाएगा ट्रेप में कि ब्रेकआउट हो रहा, ब्रेकआउट हो रहा है। अब आपको क्या देखना है? इसको भी देखना है। अब उसके बाद क्या देखना है? जैसे कि ये चलो ठीक है, ये अपन ने देखा, कहाँ कहाँ तक देखा था, ये आ गया ना। अब टाटा पावर क्या कर रहा है? सबको देखना है। टाटा पावर क्या कर रहा है? ये साइडवेज है, ये डाउन है। टाटा पावर गेल, गेल बुलिश है, हल्का सा बुलिश होगा, ज्यादा नहीं है, 1.5% 2% बुलिश है। तो इस तरह आपको क्या देखना गाइस? देखना अब जैसे गाइस चलो निफ्टी मेंटल को देख लेते हैं। अब ये क्या है guys? ये देखो गेल क्या है? गेल बुलिश है। अब अगर कोई सेक्टर सेक्टर के साथ में चल रहा हो ना तो ही ट्रेड करना, बाकी उसमें वो स्टॉक आपको अच्छा मूव देगा। ठीक है, वो स्टॉक आपको अच्छा मूव देगा। सर एनी जैकपॉट ट्रेड फॉर टुडे? यस, वासु जी ने अभी जैसे कुछ चैट में भेजा, आपसे भी देखना चाहो तो देख सकते हो ना, उसमें शायद इन्होंने स्टॉक का सेक्टर वाइज लिस्ट भेजा होगा। ठीक है मैडम, अब देखो अब जैसे यार निफ्टी मेंटल, अब इसके कौन कौन से स्टॉक हो गए? जैसे टाटा स्टील हो, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्राइसिम हो जाए, सेल हो जाए, ठीक है, वेदांता हो जाए। अब आपको पहले तो ये देखना है गाइस कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये है क्या कर रहा है। ठीक है, अब
मान लो यार ये रहा निफ्टी मेंटल, इसको ग्राफ को मैंने ओपन किया, 1.5% ये बुलिश है, तो मैं थोड़ा ये ओपन हो गया, अच्छी बात है। अब ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गए, थोड़ा एनालिसिस को ना बड़े टाइम फ्रेम पर कर सकते हो। आपको क्या देखने को मिला सर, यार ये मॉर्निंग से ही ब्रेकआउट की कगार के ऊपर था, ब्रेकआउट करते अच्छा मूव दिया। अब इसके स्टॉक्स भी अच्छा मूव देते होंगे। ये देखो टाटा स्टील आज ऑलमोस्ट 2% अप है। और टाटा स्टील के बारे में गाइज अपनी जब क्लासेस हुई थी ना, तभी मैंने बोल दिया था कि यार मैं भी इसमें सोचने वाला हूँ, और आपको भी थोड़ा सोचना चाहो तो इसमें सोच सकते हो। आप टाटा स्टील के मोमेंटम को देखने लग जाओ, स्टार्ट हो चुका है मोमेंटम आना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखो अपनी जब बातचीत हुई थी ना, उसके बाद से और कितना अप है, 3% अप है। उसके बाद जिंदल स्टील देख लो, जिंदल स्टील में कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिला, हटाओ नहीं देखने को मिला। तो ग्राइसिम, इसमें कुछ मोमेंटम देखने को मिला ही नहीं मिला। वेदांता में देखने को मिला ही नहीं मिला। अब बस ये 3 स्टेप होते हैं सेक्टर एनालिसिस के। थोड़ा समझ में आया? तीन तीन स्टेप ही पढ़ाया आज मैंने। चौथा स्टेप यही होता है, चौथा स्टेप में आपको वापस समझा देता हूँ। तीसरा स्टेप होता है अपना सेक्टर वाइज स्टॉक्स देखो, ठीक है, और सेक्टर सेक्टर को एनालिसिस करो ओनली। और चौथा स्टेप होता है सेक्टर के अंदर जाओ और सेक्टर के स्टॉक्स को एनालिसिस करो। और पांचवा स्टेप होता है जो जो पढ़ा उसको रिवीजन करो। पांचवा पांचवा स्टेप क्या होता है, जो जो आज मैंने आपको पढ़ाया है उसको रिवीजन करो। ठीक है गाइस, अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। उस रिकॉर्डिंग बंद करूँ उससे पहले गाइस एक बार मेरे को सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए, ताकि इसको आप खुद भी देख सको बाद में। ये समझ में तो आया? यहाँ तक का मोटिव तो समझ में आया? आ गया सर। सभी को समझ में आएगा इस क्लास का क्या मोटिव था आज? स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्या मेथड होता है, आज टॉप गेनर में कैसे ट्रेड करना। आज मैंने आपसे भी साथ में मारुति का ट्रेड शेयर करा था, तो मारुति का ट्रेड मैंने कैसे एनालिसिस करा, कौन से सेक्टर से एनालिसिस करा, थोड़ा समझ में आया या नहीं आया गाइस? आ गया सर। आ गया ना? आ गया। उस चीज को अपने को समझना गाइस, सिंपली। वेरी नाइस, यू आर। ओके, डीएलएफ को भी देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग में बंद कर देते हैं।